अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी टीचर नासिया मिस हूँ। आज हम जमात 7वीं के दूसरा सबक नबातात, साख्त और अफ़ाल, इसके बारे में पढ़ेंगे। नबातात के बारे में हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। नबातात क्या है हम जानते हैं। नबातात के आज़ा के बारे में भी हम जानते हैं, उनके मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में हम जानते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ते, फूल और फल। ये उनके मुख्तलिफ़ आज़ा या हिस्से होते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। इसी चीज़ के बारे में आज हम इस सबक में मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। मुख्तलिफ़ दरख्तों की जड़, तने, पत्ते और फूल मुख्तलिफ़ होते हैं। इनकी जो बनावट या साख्त होती है उससे हम नबातात की शनाख्त कर सकते हैं। नबातात के हिस्सों के मुतालिक हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। नबातात का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो जड़ होती है, क्योंकि जड़ ही से एक पौधा ठीक तरह से मजबूती से ज़मीन पर खड़े होता है। तो जड़ जो है ये एक बहुत अहम हिस्सा है। हम यहाँ देखो तस्वीर में ये एक जड़ की तस्वीर दिख रही है। ये जड़ का एकदम इब्तिदाई हिस्सा है। जड़ की नशोनुमा किस तरह होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जड़ की नशोनुमा किस तरीके से होती है। इसमें हमारे इस सबक में एक अमली काम बताया गया है कि हम किसी पौधे को या किसी नबातात को किस तरह लगा सकते हैं। देखो मैं बता रही हूँ पढ़ के अमल। कागज के एक बीकर में अखबार का एक गोला रखें, इस पर पानी छिड़क कर इसे गीला कीजिए। बीकर के अंदर कांच और कागज के दरमियान चने, मटकी के दाने रखें। 2-3 दिन बीजों में होने वाली तब्दीली नोट कीजिए। हमें क्या करना है कि हमें कांच के एक बीकर या नॉर्मल बाटी ले लेनी है। उसमें पानी, एक अखबार का एक गोला गोल सा बना कर रख देना है। उस पर पानी छिड़क कर उसे गीला करना है। गीला करने के बाद हम उसमें कागज़ जो कागज़ के दरमियान है, जिसे हमने गीला किया, उसमें चना या मटकी किसी के भी 2-3 बीज हम रख देंगे। बीज रखने के बाद 2-3 दिन में हमें उसको तब्दीलियों को नोट करना है। तो हम क्या देखेंगे, 2-3 दिन बाद जब हम उसको देखेंगे तो अखवा बीज से निकलकर ज़मीन की जानिब बढ़ने वाले हिस्से को इब्तिदाई जड़ कहते हैं। जब बीज से अखवा फूटता है, एक हरे कलर का एक पत्ती जैसा एक हिस्सा जब निकलता है तो हम इसे इब्तिदाई जड़ कहते हैं। ज़मीन की मुख्तलिफ सिमत में बढ़ने वाला हिस्सा अखवा कहलाता है। अब ये याद रखो कि जड़ जो है वो ज़मीन के निचले हिस्से में, ज़मीन के अंदर बढ़ती है। तो जब अखवा निकलता है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हमको ज़मीन के ऊपर दिखता है, लेकिन जड़ का जो हिस्सा है वो ज़मीन के नीचे बढ़ता है इस शक्ल में। देखो ये जो है ये मिट्टी है और ये जो है इब्तिदाई जड़, ये ज़मीन के अंदर बढ़ती है। और ये अखवा जो होता है हरे रंग का, ये ज़मीन के ऊपर हमें नज़र आता है। बाद में इसी से हमें पत्ती नज़र आती है। इब्तिदाई जड़ से बनने वाली जड़ की नशोनुमा ज़मीन के अंदर होती है। जड़ का ज़मीन से निकला हुआ जो मोटा हिस्सा होता है मखरूती होकर नोकदार हो जाता है और सहारे के लिए ज़मीन के अंदर बढ़ने वाला ये हिस्सा जड़ कहलाता है। देखो यहाँ पर एक जड़ की तस्वीर दिखाई गई है। तो ये जो इस तरह की छोटी छोटी हिस्से निकले हुए हैं ये ज़मीन के अंदर बढ़ते जाते हैं। ये मेन जड़ है। ये इससे जो शाखें निकलती है ये सानवी जड़ें कहलाती हैं। और बीच वाला जो मोटा हिस्सा होता है ये ज़मीन के अंदर जो बढ़ता है ये असल जड़ कहलाता है। इसके ये जो सानवी जड़ें होती है और ये जो असल जड़ होती है इसमें बारीक बारीक बहुत रेशे होते हैं, एकदम बारीक बारीक। तो वो जो रेशे होते हैं वो जड़ बाल कहलाते हैं। और इस जड़ का जो एकदम निचला हिस्सा होता है, आखिरी हिस्सा जो ज़मीन के एकदम नीचे में होता है, वो जड़ का असास कहलाता है। और उसके ऊपर एक गिलाफ जैसा हिस्सा होता है जो जड़ टोपी कहलाती है। तो हमने क्या देखा कि
जड़ जो है वो ज़मीन के नीचे नशोनुमा पाती है। जड़ से ही सानवी जड़ें निकलती हैं और सानवी जड़ों में जो बारीक बारीक रेशे होते हैं वो जड़ बाल कहलाता है। उसका जो एकदम निचला सिरा जो होता है, जड़ का जो एकदम निचला सिरा जो ज़मीन के अंदर होता है वो जड़ का असास कहलाता है और उसके ऊपर एक गिलाफ नुमा हिस्सा होता है जो जड़ टोपी कहलाती है। इतना सबके समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे ये एक दूसरा अम्लिका में। ये हम देखेंगे कि कांच की एक बरनी में हम पानी लेंगे, बरनी के मुंह पर एक प्याज रखेंगे, जिस तरह शक्ल में दिखाई गई है इस तरह प्याज रखेंगे। 8 दिन नशोनुमा पाने वाली जड़ों का हम मुशाहिदा करेंगे। तो 8 दिन तक हम इसको इस तरह पानी में रखेंगे और 8 दिन बाद हम इसका मुशाहिदा करेंगे इस प्याज का। बढ़ने वाले तने से निकलने वाले रेशे नुमा जड़ों को रेशेदार जड़ कहते हैं। इसके नीचे से देखो ऐसे जड़ें निकलना शुरू हो जाएगी। ये रेशेदार एकदम बारीक बारीक रेशे नजर आएंगे। तो ये रेशेदार जड़, हम उसे रेशेदार जड़ कहते हैं। तो जड़ की 2 अहम किस्म हैं, असल जड़, रेशेदार जड़। अभी हमने जड़ की 2 किस्म देखी। ये एक असल जड़ है। जो एक असल जड़ होती है उसके अंदर से ही शाखें जैसी निकलती है जिसे सानवी जड़ें कहते हैं। उसके अलावा दूसरी जड़ की जो शक्ल है वो बारीक बारीक रेशे नुमा होती है। तो इस तरह जड़ की ये 2 अलग अलग किस्में हैं। 2 दाला नबातात में असल जड़ होती है, जबकि एक दाला नबातात में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। मतलब ऐसे बीज जिसमें 2 दाल से जो बने होते हैं उसमें एक असल जड़, इस तरह की एक असल जड़ होती है और एक दाला जो बीज होते हैं उनकी जड़ें ऐसे रेशेदार होती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जड़ की एक तीसरी किस्म भी होती है। जैसे ये तस्वीर में दिखाया गया है, मकई का एक डंठल है। अभी ये भी हमको एक अमली काम करना है कि एक गमले में हम मटर, राई, मकई, जवार, धनिया वगैरह में से कोई एक बीज डालेंगे। 8 दिन उसकी देखभाल करेंगे। जब पौधा एक बालिश जितना बढ़ जाएगा तो गमले की मिट्टी गीली होगी, तब इन्हें एहतियात से निकालकर कांच के एक बड़े तवाने में रखेंगे। इस तरह जड़ों में लगी हुई मिट्टी आसानी से निकल जाएगी और इन जड़ों का बगौर मुशाहिदा करेंगे। मुशाहिदा करने पे हमें क्या दिखेगा कि पौधों में असल जड़ और किन पौधों में रेशेदार जड़ है। मतलब हम जब इतने सारे ये बीजें लगाएंगे और उनका मुशाहिदा करेंगे तो उसमें हमको ये देखना है कि किसमें असल जड़ है और किसमें रेशेदार जड़ है। तो हम देखेंगे कि मकई, गन्ना, जवार की ज़मीन में नशोनुमा पाने वाली जड़ें और ज़मीन के ऊपर तने से निकलने वाली इत्तेफाकी जड़ें, इस तरह 2 किस्म की जड़ें होती हैं। देखो ये ज़मीन के नीचे जो जड़ें बढ़ रही है वो तो बढ़ रही है, लेकिन ज़मीन के ऊपर भी इस तरह कुछ नबातात में हमको जड़ें नज़र आती हैं, तो इन्हें इत्तेफाकी जड़ें कहते हैं। इस तरह 2 किस्म की जड़ें होती है, मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखना, पानी, मादनियात, नमकियात जज्ब करना और पौधे को सहारा देना। ये काम जो है जड़ें अंजाम देती हैं। इनमें होने वाली तब्दीलियों की वजह से इन्हें मुतबदला जड़ें कहते हैं। इनमें ख़ास तौर पर हवाई जड़ें, सहारा देने वाली जड़ें, रेंगने वाली जड़ें, तनफ्फुसी जड़ें शामिल हैं। अब आगे हम देखेंगे कि कांच का एक छोटा मर्तबान, देखो ये जैसे शक्ल दी हुई है, मर्तबान पानी भरकर हम लेंगे, उसमें एक पौधा इस तरह रखेंगे कि उसके जड़ें पानी में, इस तरह जड़ें पानी में डूबी रहें। पानी की सतह जहाँ हो वहाँ पर, ये जैसे पानी की जो सतह है जहाँ पर हमने पानी जहाँ तक भरा है वहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। अब इस पानी
इस पर 5 मिलीमीटर तेल डालेंगे। दूसरे दिन पानी की सतह हम नोट करेंगे, यानी हमने ये पानी भरा, उस पानी पर निशान लगा दिए और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल डालेंगे और वहाँ उसको हम छोड़ देंगे। तो जब हम मुशाहिदा करेंगे तो हमें क्या तब्दीली नज़र आएगी? तो तब्दीली आपको यहाँ है, ये हम दूसरी मर्तबान में देख सकते हैं कि जब हम उस पानी का मुशाहिदा करेंगे तो तेल की परत वैसी ही रहेगी, लेकिन हमको पानी की सतह नीची नज़र आएगी। अब क्यों पानी की सतह नीची नज़र आएगी? क्योंकि पौधे या नबातात बढ़ने के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है। तो ये बॉटल का पानी नबातात की जड़ों के ज़रिए उसके मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच जाएगा, इसलिए हमको पानी की सतह नीचे नज़र आएगी, लेकिन तेल की सतह वैसी की वैसी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि नबातात को तेल की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए तेल की सतह तो वहीं रहेगी, पानी पर तैरती नज़र आएगी, लेकिन पानी की जो सतह है वो पहले से कम हो जाएगी।